श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक मां की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक मां की तरह बचत करते हैं। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वह बने जो होने का हम दिखावा करते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो याद रखना कि यह वहीं पर है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद्द मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। जीता वही है जो अब तक लड़ता है, चाहे वह पबजी हो या जिंदगी। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूं। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव, पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है।